जब यूथ ठान ले के कुछ करना है और ऐसा ना हो वो तो असंभव है। तकरीबन सेम 5.25 साल का सफर मयूर का, जब हर्षल ने मयूर को इस सिस्टम के बारे में बताया और मयूर जो एक बैंक में जॉब करता था उसको लगा कि यस ये सिस्टम काम करता है, करके देखना चाहिए। जॉब में जब साल में 1-2.5 लाख रुपए का पैकेज कि या तो उसको कंटिन्यू करूं या इस बिजनेस में कंटिन्यू करूं। धीरे धीरे पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया। धीरे धीरे जब चेक बढ़ने लगा तो जॉब क्विट करके फुल टाइम इस बिजनेस में आए और आज इस मंच पे एज डबल क्राउन डायरेक्टर। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर मयूर। कम ऑन एवरीवन। बहुत यूथ यहाँ पे है और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग भी यहाँ पे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो पता नहीं उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन होंगे, राइट। 5 साल की जर्नी इस डिस्ट्रीब्यूटर से एज डबल क्राउन डायरेक्टर जरूर सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना ऑनर, इतना प्यार। आई एम सो ग्लैड कि आज ऐसा बड़ा मौका मिला कि आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। खुशी इस बात की है कि आज इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, वो भी सारे मेरे टीम से। थैंक्स कहना चाहूँगा दीपक सर। अगर सर नहीं होते तो ऑलमोस्ट मैं बहुत जल्द, मतलब बहुत पहले इस बिजनेस को क्विट कर चुका होता। बट आज जो मंच पे हूँ सब दीपक सर की वजह से। तो मैं चाहूँगा दीपक सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर जयशंकर त्रिवेदी सर का, क्योंकि अगर वो नहीं होते, वो सिस्टम्स नहीं बताते हमें यहाँ पर, तो डेफिनेटली सिस्टम्स को कभी मैं ज्वाइन करके आगे नहीं बढ़ पाता। थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर विकी सर का, जो आज हमारे बीच में, जिन्होंने हमें सिखाया कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर का। एक समय ऐसा आया था जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी इंटायर टीम का, जिनके बदौलत आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप नहीं होते तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ नहीं होता। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि आज अकेला नहीं हूँ, आज बहुत सारे अचीवर साथ खड़े हैं। इस सिस्टम को जब स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 5.5 साल के करीब हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सिस्टम जब 2012 से सिस्टम को मैंने शुरुआत की थी। 2011 आई हैड कंप्लीट माय MBA एंड आई हैव वर्किंग विद HDFC बैंक एज अ SO। जब SO कंप्लीट करने के बाद एक पैकेज मिला था जो बहुत अच्छा पैकेज लगता था। एट द एज ऑफ 23 नियर अबाउट 2,40,000 का था। मैं बहुत खुश था और एक बड़ा ब्रांड के साथ काम करने बहुत मजा आ रहा था। लेकिन दिमाग में वो नौकरी के नाम से भी बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उस समय बचपन से हमें सिखाया गया था बेटा पढ़ो लिखो और नौकर बनो, और नौकर बनने में भी हम खुश हो जाया करते थे। बट 2012 में पता चला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू कि बेटा तुम जिस झूठी जिंदगी जी रहे हो ये तुम्हारी और कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो मालिक बन करके तुम लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो, और तुम्हारे पास लाखों कमाने वाले भी हो सकते हैं। ये पॉसिबल हो पाया आज वेस्टीज के बदौलत। हार्डली 3 महीने मैंने अपने जॉब किया। उसके बाद मैं 3 महीने बाद जॉब को क्विट करके वेस्टीज को जो स्टार्ट किया, मुझे अच्छे से याद है जब वेस्टीज स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट लोगों ने, जिन्होंने मजाक उड़ाना था वो तो मजाक उड़ाया, क्योंकि सबसे पहले उस समय जो साथ छोड़ करके गए थे वो मेरे अपने थे, जो कहते थे कि देखो बेटा हम हमेशा तेरे साथ में हैं। लेकिन आज भी खुश हूँ उस मॉम एंड डैड का, जिन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और कहा कि बेटा तू कर रहा है बट अच्छा कर, हमें तेरे पे गर्व होगा। और आज जो पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि जब हम स्टेज पे आते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब लोगों के साथ में निगेटिव जब हमको सुनने मिलती है, तो घर पे जाने के बाद में जब हमारे अपने भी हमें निगेटिविटी बात करते हैं तो हमें बहुत बुरा फील होता है। मुझे अच्छे से याद है वो चीज़ में, तो कुछ बीच में मैं नियर अबाउट 5 साल के लिए अलग रहने लग गया था ऑलमोस्ट उस टाइम पे। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो लोगों के साथ में जब जाता था तो ऑलमोस्ट मुझे अच्छे से पता है, पहले अप टू डेट होकर जाया करता था। फिर उसके बाद में जब लोगों के पास जाने लगा तो प्रोडक्ट लेकर के जाता था और लोगों को बताता कि यार ये खाने से ये मिलता है, ये खाने से ये होता है। तो लोग सोचते थे कि बेटा तेरे को अच्छा खासा जॉब छोड़ करके आज तो ये तेल चाय साबुन बेच रहे। लेकिन मुझे आज भी अच्छे से 2012 में एक प्रोग्राम हुआ था, डायरेक्टर एजुकेशन सेमिनार, जिसे VLC कहते हैं, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। उसमें मुझे सर ने एक ही चीज मुझे समझाई थी, बेटा ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, दिस इज फॉर बिजनेस है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बदलवाने का।
जब ये अमिताभ बच्चन कर सकता है, शाहरुख खान कर सकता है, ऐश्वर्या राय कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस दिन समझ में आया कि लोगों के ब्रांड बदलने से हमारे ब्रांड बदल जाती है, हमारे कपड़ों के ब्रांड बदल जाते हैं, हमारी वॉचेस की ब्रांड बदल जाते हैं, हमारे चप्पल्स के ब्रांड बदल जाते हैं, जूतों के ब्रांड बदल जाते हैं, हमारी कार के ब्रांड्स बदल जाते हैं, तो हमने क्यों नहीं करना चाहिए? उस समय एक डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, डिसीजन लेते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद में निकल जाते हैं। 3 महीना जब काम किया, मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब पहले मैंने पूरा काम किया, काम करने के बाद मंथ के एंड में जो पहला जो चेक आया था वो था 888 रुपीज, मतलब 888 रुपए लोगों के साथ में शेयर किया। लोग अप्रिशिएट करने की जगह उड़ाने लगे। लोग मयूर अब काम करके 888 रुपए कमा रहा है, जो अच्छा खासा 25 से 30 हजार रुपए महीना कमाया करता था, आज 888 रुपए कमा रहा है। बट उस दिन याद आया, सर ने एक ही चीज सिखाई थी, दीपक सर ने मुझे, कि बेटा ये बिजनेस ना स्टोरी बताने का है। मैंने एक स्टोरी बनाई, एक दिन ऐसा आएगा कि 888 रुपए में एक मर्सिडीज आएगी, और आज वो लास्ट 3 साल पहले आ चुकी है। मजे की बात यह है, जब लोगों के पास जाता हूं और लोग कहते थे कि बेटा तेरा चेक 888 था, आज उनके सामने गाड़ी रखता हूं, साइड में खड़ा होता हूं और एक चीज दिखाता हूं, भाई इधर नंबर प्लेट की तरफ देख, कुछ याद आ रहा है। तो जो लोग देखते हैं, हाँ यार ये तो 888 कुछ नंबर है, मतलब 8880 नंबर है, याद होगा वेस्टीज का मेरा पहला चेक था 888 रुपए, वही कार आज मेरे पास में है। उस दिन समझ में आया, डिसीजन लेने के बाद अगर कमिटमेंट ना करो अपने सपनों के लिए, तो सपना आपका पूरा नहीं होता है। लोग अक्सर फेल होते हैं, डिसीजन लेकर के कमिटमेंट करना भूल जाते हैं। कमिटमेंट किया, तकलीफें बहुत आई, तकलीफें इतनी ज्यादा आई, हर पोजीशन में तकलीफें आई। जब ऑलमोस्ट मुझे अच्छे से याद है, पूरा साल भर काम करने के बाद चौथे महीने मेरा चेक आया था नियर अबाउट इट्स 9000 रुपीज। 7 महीने मुझे अच्छे से याद है, मेरा चेक नियर अबाउट कभी 15 से 20 हजार के ऊपर नहीं गया था, लेकिन फिर भी लगा हुआ था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब दिसंबर कंप्लीट हुआ था, मेरा चेक पहुंचा था 98,000 रुपीज, और मैंने ऑलमोस्ट 15वें महीने में एक पहली कार परचेस की थी वेस्टीज से, जो नियर अबाउट 8 लाख की थी, जिसका नाम था i20। लेकिन खुशी की बात तब होती है, उस गाड़ी को जब परचेस किया, परचेस करने के बाद मैं घर लेकर के गया, और गाड़ी को मैंने अभी तक के डिस्क्लोज नहीं किया था, मॉम एंड डैड को बताया नहीं था कि मैं कार लेने जा रहा हूँ। जब कार लेने गया मैं लोगों के पास वहाँ पे, और उसके बाद में कार लेकर के मैं जब घर पहुँचा, मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो दिन मुझे अच्छे से याद है, वो हमेशा आज भी बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए। इसके पहले कार घर पे नहीं हुआ करती थी। पापा जब बिजनेस के लिए जाते थे ऑफिस, अपने बाइक से जाया करते थे। मम्मी को जब जाना रहा, मम्मी पापा बाइक से जाया करते थे। वो सोचते थे कि मयूर की शादी हो जाएगी तो डेफिनेटली हमें कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मुझे कार का शौक आज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो चीज उस दिन जब मैंने कार खरीदा था, उस टाइम पर होली का टाइम था, नियर अबाउट में घर पे कार लेकर के गया। कार में लेके जब जा रहा था तो ऑलमोस्ट मॉम एंड डैड को एक फोन किया, और फोन करने के बाद बोला, मम्मी पापा आप तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। जब ये बात बोली तो उनके अंदर एक घंटी बजने लगी, और एक नया लड़का, एक बैचलर बंदा अगर ये चीज बोल दे तो क्या घंटी बजती है, ये कुछ कांड करके आ रहा है। तो डेफिनेटली वो घर वालों को लगा, लेकिन घर में जैसे एंट्री की, मॉम एंड डैड को मैंने जस्ट बाहर बुलाया, और बाहर बुलाने के बाद उनको कार के ड्राइवर सीट में और मम्मी को ड्राइवर सीट में जब बिठाला, आज भी याद है वो कार को नहीं देख रहे उस टाइम पे। वो कार को आज उस समय देख ही नहीं रहते, वो देख रहे थे वो कहाँ गया तेरा कांड, कहीं बैक साइड में तो नहीं है, कहीं आजू बाजू तो नहीं है। मैंने मॉम एंड डैड को कहा उस टाइम पे, मम्मी यही आपकी वो दुल्हन है जो आपको धूप, आपको गर्मियों से, आपको बरसात से बचाएगी, आपको बाइक से जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कार से जाओगे। वो पहला गिफ्ट था मेरे मॉम एंड डैड के लिए 2015 में। 2015 में 6 महीने बाद इस बिजनेस से मैंने 80 लाख की प्रॉपर्टीज परचेज की। 1 साल बाद 2015 में इस बिजनेस से एक कार परचेज की जिसकी प्राइस थी 14 लाख रुपीज, वरना उसके 6 महीने बाद जस्ट 2016 में कार परचेज की जिसकी प्राइस थी 45 लाख रुपीस की, जो है मर्सिडीज, जो अभी बाहर खड़ी है, नियर अबाउट 3 साल करीब हो चुका है उस गाड़ी को आज भी चला रहा हूं। ये पॉसिबल हो पाया वेस्टीज सिस्टम से, जो आज की तारीख में एक डिसीजन लिया और कमिटमेंट। आज मैं आपको बता दूं,
लास्ट ईयर मेरे जिंदगी के बहुत बुरे समय चल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये वेस्टीज सिस्टम की वजह से मैं बच पाया हूँ। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने एक अननोन पर्सन को गिफ्ट की है। फिर भी लोगों ने कहा कि बेटा तू टेंशन में होगा, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टीज है ना, 1 करोड़ नहीं, मैं इस साल दिवाली में 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहा हूँ। ये पॉसिबल हो पाया वेस्टीज से, ये पॉसिबल हो पाया वेस्टीज के सिस्टम से। अगर आपके पास में इतना पावरफुल सिस्टम है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आकर के बैठ जाना है और जितना एक्साइटमेंट, जितना एंथुजियास्टिक, जितनी एनर्जी को बनाए रखोगे ना, मजा उतना आएगा। अगर ऐसे थके बैठे रहोगे ना, तो एक अच्छे सिस्टम में भी धीरे कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो जिंदगी को जीना शुरू कर दो, डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। जाते जाते 2 लाइन आपको बोलूंगा, जिंदगी में जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जिंदगी में जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चॉइस इज योर्स, क्योंकि जिंदगी आपकी है। अगर करो ना करो फिर भी काट रहे हो, अगर करके जिंदगी को जीना शुरू कर दो तो ये आपका डिसीजन है। अगर कमिटमेंट ले कर लो तो डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, जो आज आपके बदौलत यहाँ पे पॉसिबल हो पाया। जाते जाते आपको बता दूं, खुशी बात यह होती है कि आज टीम में नियर अबाउट 75 से ज्यादा आज टीम में कार्य आ चुकी है। नियर अबाउट 35 से ज्यादा लोग 70,000 से ज्यादा की नियर अबाउट 4.5 लाख रुपए तक इनकम कमा रहे हैं। और आज अचीवर्स की बात करें तो नियर अबाउट 1 DCD, 4 UCD और 6 क्राउन और नियर अबाउट स्टार एंड डायमंड आज टीम से आ चुकी है। इससे बड़ी खुशी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकती कि टीम आगे बढ़े, ऑटोमेटिकली मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि ये सिस्टम्स में जब आया तो एक बात समझ चुका था, अभी गर्मी आ रही है, हर किसी के यहाँ कूलर लग रहे होंगे, बहुतों के AC लग रहे होंगे, लेकिन हम सभी ने कूलर देखा है। कूलर का एक टब होता है, उसको खाली कर दो, उसमें एक प्लास्टिक का बॉल डाल दो और धीरे धीरे एक पाइप से पानी डालना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा होगा वो प्लास्टिक का बॉल ऊपर आ जाएगा और वो ऊपर में तैरता रहेगा। वेस्टीज सिस्टम ऐसा है, नीचे अपनी टीम को इतनी मजबूत कर दो कि आप इतने मजबूत हो पाओगे कि आप अपनी जिंदगी को आराम से एंजॉय करते रहोगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।